हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने इस क्लासरूम में। शादी लो क्लास में आप लोगों को बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई, जो कि नया साल है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर और होपफुली आप लोगों का भी न्यू ईयर की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी का 2020 एंड 21 बहुत ज़्यादा खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारी होप, हमारी आशाएं बहुत सारी हैं इस आने वाले साल के लिए। 2022 से हमें बहुत सारी आशाएं हैं। होपफुली जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के सारे ड्रीम, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनकी आशाएं हैं, जो भी उनको अचीव करना है, वो सब इस न्यू ईयर पे, इस साल में अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो अब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक जो कि चल रहा था मॉर्निंग सेशन में, इंडियन पिनल कोड 1860 जिसमें आपको चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था, और चैप्टर 2 जिसमें मैं आपको जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करा रही थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसे देखें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी वो इम्पॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में बनने वाला ये क्वेश्चन अपने आप में है, जो कि हमारा टॉपिक है सेक्शन 21 से पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट होता क्या है, ये मेरे को आप लोगों को डिफाइन करना है। देखिए, आईपीसी में हमें बताया गया है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, क्या बताया गया है, आईपीसी में हमें बताया गया है पब्लिक सर्वेंट। वही हमें सीपीसी में, अगर हम इसके संग ऑब्लिक करके पढ़ेंगे तो सीपीसी का हम सेक्शन 2 का 17 पढ़ते हैं। 2 का क्या पढ़ते हैं, 17 पढ़ते हैं। तो वहाँ हम पढ़ते हैं पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंडर में कार्य कर रहा है वो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिकली कार्य कर रहा है, पब्लिक ऑफिसर है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन नंबर 21 में आईपीसी बताती है। क्या बताती है आईपीसी बताती है कि जो मैंने आपको 12 पॉइंट दिए हैं, वही पॉइंट आपके किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को डिस्क्राइब। ओके, मान लिया हमने, आईपीसी ने बताया, हमने मान लिया। लेकिन वो 12 पॉइंट है क्या, देखिए याद करने का कितना अच्छा तरीका है ना। अगर 21 को हम क्या करें, उल्टा कर दे तो क्या बनता है 12, और पॉइंट भी हमें पढ़ने हैं 12। लेकिन एक और अच्छी बात इसमें, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वो तो हो गया रिपीट, यानी कि इसको अब हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन याद रखना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पॉइंट याद रखनी है, नंबर याद रखनी है। तो नंबर हमारे 12 है, 1 पॉइंट हमारा रिपीट है। 2 पॉइंट क्या कहता है, 2 पॉइंट कहता है कि सर्वेंट कौन है। तो इन्होंने बताया कि सर्वेंट वो है जो मेरे 12 पॉइंट में डिस्क्राइब्ड है। कौन है, जो मेरे 12 पॉइंट में डिस्क्राइब है। लेकिन इससे पहले जनरल बात कर लीजिए, पब्लिक सर्वेंट कौन होगा। पब्लिक सर्वेंट वो होगा जो पब्लिक के लिए कार्य कर रहा होगा। इन वेरी इजी लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछता है पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो आप इसका आंसर करते हैं पब्लिक सर्वेंट वो है जो कि पब्लिक के लिए कार्य कर रहा है, अंडर गवर्नमेंट के अंदर कार्य कर रहा है। कौन सी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्शन 17 में बताई गई है। जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी, गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन 17 में। और वहाँ क्या बताया, दोनों तरीके की गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर क्या बताया, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट कौन सी कहलाती है, हमारी गवर्नमेंट कहलाती हैं। ठीक है, मान लिया हमने सेक्शन 17 में पढ़ लिया। अब बात करते हैं, जो 2 पॉइंट है हमारा, वो कहता है आर्मी के बारे में, यानी कि हमारी जो आर्म फोर्स है वो हमारी पब्लिक सर्वेंट है। कौन सी आर्म फोर्स, अब आर्म फोर्स तो चाहे वो नेवी हो सकती है ना, चाहे वो अब तीनों सेनाएं जो हमारी हैं, जैसे मान लीजिए चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों तरीके की सेनाएं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, किसके अंडर में कार्य कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कार्य कर रही है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिफेंस दे रहा है, आपको बचा रहा है, आपके लिए आर्मी बॉर्डर्स पे लगा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो हमारा 1 पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के लिए। दूसरा पॉइंट बताया इन्होंने थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया
जज की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी? जज की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन 19 में। ऐसे ऑब्लिक करके आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, जिससे कि क्या होगा, आपको चीज़ें सेक्शन तो याद होंगी और साथ में इसके पॉइंट भी याद हो जाएंगे। सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन पढ़ी। जज कौन होता है? जज वह व्यक्ति है जो जिसका डिसीजन फाइनलाइज डिसीजन होता है, जिसके डिसीजन की अगर अपील नहीं की गई है और उसका डिसीजन जो आ गया है वो डिसीजन अगर फाइनल है तो वो व्यक्ति, उसके द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? जज कहलाता है। अगर फाइनल डिग्री, अगर उसने फाइनल ऑर्डर दिया है और उसकी पुष्टि करके किसी सुपीरियर कोर्ट ने पुष्टि करके उस चीज़ को लौटा दिया है और उसका जजमेंट फाइनल मान लिया जाता है, वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? जज कहलाता है। यानी कि जो जजमेंट दे रहा है वो जज कहलाता है। वो जजमेंट कैसा होगा? उसका फाइनल ऑर्डर होगा। उसके बाद हमने सेक्शन 4 कहते हैं, सब सेक्शन 4 कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होगा? जहां बैठ के कोर्ट में जस्टिस किया जाता है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। उसके बाद पंचायत यानी कि कोर्ट का जो व्यक्ति होगा वो भी कौन कहलाएगा? हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके अलावा पंचायत में अगर कोई व्यक्ति पंचायत में बैठ के पंचायत कर रहा है, पंचायत का निर्णय दे रहा है, तो वो व्यक्ति भी हमारा कौन कहलाता है? पंचायत में पंचायत करने वाला व्यक्ति, पंचायत का अध्यक्ष, पंचायत में बैठ के निर्णय देने वाला व्यक्ति, वो भी कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है, क्योंकि उसे जो अथॉरिटी दी जाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। हमारे जो रूल बनाए गए हैं पंचायत का जो अब अलग से वो बनता है, एक्ट बनता है, क्योंकि आपने ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़ी होगी। अमेंडमेंट के बाद ये जोड़ा गया है कि पंचायत का भी अपना एक शेड्यूल बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग पंचायत में जो व्यक्ति होगा वो भी कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने 6 पॉइंट निकाला, इसमें आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, ये सब चीज़ें जो कार्य करते हैं वो भी कौन होते हैं? हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की मध्यस्थता करवाना, अब जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति के बीच में कोई लड़ाई हो रही है और तीसरा व्यक्ति आके उनकी मध्यस्थता करा देता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट बन जाएगा? नहीं। लेकिन अगर 2 पार्टीज में डिस्प्यूट है और उसका सॉल्यूशन करने के लिए किसी मीडिएटर को बिठाला जाता है, किसी आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेशन करने के लिए बिठाला जाता है, तो वो व्यक्ति अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट का अपॉइंटेड कोई व्यक्ति होता है। गवर्नमेंट के अंडर में जो कार्य करने वाला व्यक्ति उस कार्य का निर्णय दिलवाता है, उसका पंचायत करवाता है, उसको अपार्ट कराता है, तो वो कौन कहलाता है? हमारा पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट कहता है हमारा पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद बताया ऐसे व्यक्ति जिनकी ड्यूटी है, क्या है जिनकी ड्यूटी? पीस को मेंटेन करना, परिशांति बनाए रखना, शांति भंग होने से रोकना। जैसे 2 व्यक्ति रोड पे लड़ रहे हैं, एफरे कर रहे हैं और एफरे करते समय उनमें क्या होता है? मुक्का मुक्की करते हैं, धक्का गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो पीस जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो पीस मेंटेन कराने का कार्य होता है वहाँ पे बैठी हुई सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वहाँ पे जो पुलिस होती है उनका कार्य होता है कि वो पीस को मेंटेन रखे। तो वो जो पुलिस है, वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी है, वो भी हमारी कौन कहलाती है? पब्लिक सर्वेंट कहलाती है। परिशांति को बनाए रखने के लिए जिनकी ड्यूटी है, जो लगाए जाते हैं किसी नगर में, किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, वो व्यक्ति भी हमारे पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास पॉइंट नंबर 1 कहता है प्रिवेंट ऑफ ऑफेंस। व्यक्ति जो कि अपॉइंटेड है, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड है, क्या करने के लिए? किसी भी ऐसे आपराधिक कार्य को रोकने के लिए, जैसे कि हमारी इंडियन पुलिस, जैसे कि हमारी BSF है, जैसे हमारे जितने भी हमारे फोर्सेस है, जितनी भी हमारी पुलिस है इंडिया की, वो सारी चीज़ें, वो क्या, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य एग्जीक्यूटिव करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना मतलब अपराध जो हो रहे हैं वहाँ पे उन अपराधों की रोकथाम करना, उस अपराधों को रोकना। तो ऐसे व्यक्ति जो इससे अपराधों को रोकने का कार्य जिनको दिया गया है, जिनसे कहा गया है कि जिन अपराधों को रोकें, ऐसे कोई घटना घटित ना हो, इन चीज़ों को रोक लगा के रखें, तो वो भी क्या कहलाता है? हमारा वो कहलाता है प्रिवेंट ऑफ ऑफेंस करने वाला व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन होगा? हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पर टैक्स देना, प्रॉपर्टी की देखरेख करने, क्योंकि आपने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे होंगे जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं उनको देखना, लाइक कि आपका जैसे कि आपका पटवारी हो गया, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया, इनके कार्य क्या होते हैं? प्रॉपर्टी की देखरेख करना, प्रॉपर्टी को डिवाइडेड करना, प्रॉपर्टी पर टैक्स पे कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारे जो रेगुलेशंस चलते हैं, ये सारी चीज़ें जो रूल्स फॉलो होते हैं वो किसके द्वारा होंगे? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होगा तभी तो पब्लिक क्लिक करके देगा। तो यही बात आती है हमारे यहाँ पे सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 9 की प्रॉपर्टी और उस पर प्रॉपर्टी पर टैक्स देना।
अब एक व्यक्ति जो ऑफिस के अंदर बैठ के डॉक्यूमेंट को बना रहा है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है, डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने वाला व्यक्ति, डॉक्यूमेंट को बनाने वाला व्यक्ति भी हमारा कैसा व्यक्ति कहलाता है, तो वो व्यक्ति भी हमारा कहलाता है हमारा पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद इलेक्शन रोल। इलेक्शन रोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया। पॉइंट नंबर आप ये देखेंगे पंचायत वाला, पॉइंट नंबर 5 जो मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया। और इलेक्शन रोल, इलेक्शन रोल में इलेक्शन को करवाने वाला व्यक्ति, इलेक्शन की शीट बनाने वाला व्यक्ति, इलेक्शन के लिए किसी भी चीज़ का डिसाइड करने वाला व्यक्ति, वो जो सब व्यक्ति हैं जो उस मेंबर में, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, वो सब कौन कहलाते हैं? हमारे पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 कहता है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी करते समय व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट से फीस को ले रहा है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट से ले रहा है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी से ले रहा है, वो व्यक्ति हमारा कौन कहलाता है? तो वो व्यक्ति हमारा कहलाता है पब्लिक सर्वेंट। तो ये थे हमारे कुछ 12 पॉइंट, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। इज अ वेरी सिंपल वे कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, तो आप इसे अपनी तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। एक कोर्ट में बैठा हुआ जज पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वो जो जजमेंट दे रहा है उसके ऑर्डर को ओबे करने के लिए वो व्यक्ति हैं जिनके लिए वो ऑर्डर पास कर रहा है। और वो व्यक्ति जिनके लिए ऑर्डर पास कर रहा है, लेकिन किसके अंडर में कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो वहाँ से पे ले रहा है और उसकी ड्यूटी है कि वो ये कार्य करे। तो वो व्यक्ति कौन कहला रहा है? वो पोस्ट में बैठा है, उसके ऑर्डर को कन्वे करवाया जा रहा है, उसके ऑर्डर को ओबे करवाया जा रहा है, वो व्यक्ति ओबे कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि आप यहाँ पर डिसीजन दें, फुल ऑफ जस्टिस यहाँ करें। तो वो जज भी हमारा कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही आता है। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। इससे भी एक अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपको ये चीज़ लर्न करनी है तो एक सिंपल सा वे ये होता है कि आप इनके की पॉइंट्स निकालिए, की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इनको लर्न करिए। तो होपफुली आप लोगों को ये सेक्शन 21 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। और साथ ही में आप लोगों का जो मेरा लास्ट का वो रहता है वो आप लोगों के लिए कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।